देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर मध्य पूर्व से आ रही है, जहां इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर बड़ा सैन्य हमला कर दिया है। भारतीय समय के मुताबिक शनिवार सुबह तेहरान और अन्य संवेदनशील शहरों में जोरदार धमाके सुने गए। हवाई हमलों के सायरन बजने लगे और आसमान में एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम सक्रिय दिखाई दिए। इजराइल डिफेंस फोर्स ने इस कार्रवाई को प्रिवेंटिव अटैक यानी पूर्व निरोधात्मक हमला बताया है। उनका कहना है कि यह हमला संभावित खतरे को पहले ही निष्क्रिय करने के उद्देश्य से किया गया है। हमले के तुरंत बाद ईरान ने अपने एयरबेस को खाली करा लिया, सभी उड़ानें रोक दी गई और सैन्य अलर्ट जारी कर दिया गया है। इधर इजराइल में भी एयर अटैक सायरन बज रहे हैं। संवेदनशील इलाकों को खाली कराया जा रहा है और नागरिकों से घरों के भीतर रहने की अपील की गई है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अल जजीरा ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि ये अमेरिका और इजराइल का संयुक्त सैन्य अभियान हो सकता है, जिसके तहत ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी के दफ्तर के आसपास भी हमला किया गया। बताया जा रहा है कि हमले के बाद खामनेई को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अलग अलग स्रोतों से अभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है। इजराइल ने अपने इस नए अभियान का नाम लियोनस रोर यानी शेर की दहाड़ रखा है। यह नाम प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा तय किया गया बताया जा रहा है कि सेना में पहले कोई दूसरा नाम प्रस्तावित किया गया था, लेकिन अंतिम रूप से यही नाम चुना गया। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत जारी थी और सबसे बड़ा विवाद बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट को लेकर था। ईरान इस मुद्दे को अपनी रेड लाइन मानता है। उनका कहना है कि उसका मिसाइल कार्यक्रम पूरी तरह रक्षात्मक है और इसे किसी भी हालत में बातचीत के दायरे में नहीं लाया जाएगा। ईरान के अधिकारियों का तर्क है कि जून 2025 में जब इजराइल और अमेरिका ने उसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, तब उसकी मिसाइलों ने ही उसकी रक्षा की थी। इसलिए वह अपनी मिसाइल क्षमता को छोड़ना आत्मसमर्पण के बराबर मानता है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल के दिनों में ईरान को लेकर कड़ा रुख अपनाया था। उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि अगर ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर सख्त नियंत्रण स्वीकार नहीं किया तो सैन्य विकल्प अपनाया जा सकता है। शुक्रवार को अमेरिका ने अपने नागरिकों से तुरंत इजराइल छोड़ने की अपील की थी, जिससे संकेत मिल रहे थे कि क्षेत्र में हालात गंभीर हो सकते हैं। अब ट्रंप ने वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू कर दिया। उनका कहना है कि यह ऑपरेशन अमेरिकी नागरिकों और उसके सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की गतिविधियां अमेरिका के सैनिकों, विदेशों में उसके ठिकानों और उसके सहयोगियों के लिए खतरा रही है और अब इंतजार नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि युद्ध में अमेरिकी सैनिकों की जान जा सकती है, लेकिन इसे भविष्य की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम बताया। इस पूरे घटनाक्रम ने वैश्विक स्तर पर गंभीर चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच सीधा सैन्य टकराव व्यापक क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है। मध्य पूर्व पहले ही सीरिया, गाजा, लेबनान और यमन जैसे संघर्षों से जूझ रहा है। ऐसे में यदि ईरान प्रत्यक्ष जवाबी हमला करता है तो इसमें हिजबुल्लाह, हमास या अन्य क्षेत्रीय समूह भी शामिल हो सकते हैं, जिससे स्थिति और जटिल हो सकती है। अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार पर भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरू वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि यहाँ अस्थिरता बढ़ती है तो तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है, जिसका असर भारत जैसे ऊर्जा आयातक देशों पर भी पड़ेगा। कूटनीतिक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के देशों में शांति की अपीलें आने की संभावना है, लेकिन फिलहाल दोनों पक्षों की भाषा सख्त है और सैन्य तैयारियां जारी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रिवेंटिव अटैक शब्द का उपयोग ये संकेत देता है कि इजराइल को किसी आसन्न खतरे की आशंका थी। संभव है कि उसे ईरान की मिसाइल तैनाती या परमाणु गतिविधियों को लेकर खुफिया जानकारी मिली हो।
हालांकि ईरान का दावा है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और यह केवल रक्षा क्षमता मजबूत कर रहा। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सीमित सैन्य कार्रवाई होगी या व्यापक युद्ध की शुरुआत बनेगी। क्या ईरान सीधा जवाब देगा या अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्रीय सहयोगियों के माध्यम से प्रतिक्रिया देगा? और क्या अमेरिका की भागीदारी इसे वैश्विक शक्ति संघर्ष में बदल देगी? फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील है और हर घंटे नए घटनाक्रम सामने आ सकते हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि मध्य पूर्व एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है और किसी भी गलत कदम का असर पूरी दुनिया पे पड़ सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।